5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी पारंपरिक शासन व्यवस्था, धार्मिक सांस्कृतिक पहचान और ग्राम सभाओं के अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर निशा उरांव के नेतृत्व में आज आदिवासी पारंपरिक बहुस्तरीय व्यवस्था के प्रतिनिधियों ने लोहरदगा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तथाकथित मॉडल ग्राम सभा व्यवस्था का विरोध करते हुए केवल ग्राम प्रधान, हाथू मुंडा, महतो, पाहन और पाइनबारा जैसे पारंपरिक पदों वाली ग्राम सभाओं को मान्यता देने की मांग की गई है। प्रतिनिधियों ने कहा कि ये पद प्रशासनिक ही नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और अत्याधुनिक परंपराओं के संरक्षक भी है। इसलिए इन पदों पर वही व्यक्ति हो जो आदिवासी पारंपरिक आस्था और रीति रिवाजों का पालन करते हो। इसी आधार पर धर्मांतरण कर चुके लोगों को ऐसे पदों से मुक्त करने की मांग उठाई गई है। संगठन ने परंपरागत संस्थाओं, रूढ़िजन्य कानूनों और संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप का विरोध करते हुए ग्राम सभा की अनुमति के बिना आयोजित कथित चंगाई सभाओं पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसी गतिविधियां आदिवासी धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक आजादी का उल्लंघन है। निशा उरांव ने कहा कि पेशा कानून 1946 और 5वीं अनुसूची का उद्देश्य आदिवासी पारंपरिक शासन व्यवस्था को संरक्षित करना है, लेकिन वर्तमान में कुछ व्यवस्थाएं इसकी मूल भावना के विपरीत विकसित की जा रही है। ज्ञापन में भुइंयरी और पहनाई जमीन का मुद्दा भी उठाया गया। संगठन ने मांग की कि जो पूर्व पाहन अब पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों का पालन नहीं करते हैं, उनका इन जमीनों पर अधिकार खत्म किया जाए और जमीन का नियंत्रण ग्राम सभा को सौंपा जाए। साथ ही गैर पारंपरिक पहड़ा संगठनों को सरकारी या कानूनी मान्यता नहीं देने, नई ग्राम सभाओं के गठन में पारंपरिक आदिवासी पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और ग्राम सभा के धन के संचालन में पारंपरिक व्यवस्था का सम्मान करने की भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के बाद निशा उरांव ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के तहत प्राप्त सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी को बनाए रखने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। यहाँ पारंपरिक उलगुलान करने के लिए आए हैं, जिसकी शुरुआत खूंटी जिला और गुमला जिले में हो चुकी है। लोहरदगा जिला तीसरा जिला बन रहा है। पारंपरिक उलगुलान एक प्रकार से सोशल डिस्ट्रिक्ट है। इसमें जितने भी ग्राम सभा के पदाधिकारी हैं, जैसे ग्राम प्रधान, महतो, पाइनबारा, वैसे पदों पर हमारी मांग है कि धर्मांतरित आदिवासी ना रहे, सिर्फ सरना आदिवासी रहे। हम लोग ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पदों की धार्मिक जिम्मेदारी भी होती है और सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। तो जितने भी धर्मांतरित आदिवासी हैं वो धार्मिक जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए ये मांग हो रही है। और जहाँ पे ईसाई ग्राम प्रधान है, ईसाई पाहन है, कहीं न कहीं हमारे परंपरा को गहरी क्षति पहुँच रही है, जो कि पेशा कानून के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। दूसरा हमारा मांग है चंगाई सभा के बारे में। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट निर्णय आया था कि चंगाई सभा तभी हो सकती है जब ग्राम सभा की अनुमति है, और ग्राम सभा की अनुमति का विशेष प्रावधान है कि सर्वसम्मति, कोई कोरम नहीं है। यानी कि अगर एक एक आदमी ग्राम सभा चंगाई सभा का समर्थन करे तो ही चंगाई सभा हो। अगर 10 या 15 आदमी भी चंगाई सभा का विरोध करते हैं तो चंगाई सभा उस गाँव में नहीं हो सकती है। और हम लोग सरकार को यही आग्रह करने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पूर्ण रूप से इस जिला में भी और राज्य के हर जिला में पालन हो। फिलहाल आदिवासी समाज ने प्रशासन से अपनी मांगों पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई है। प्रतिनिधियों का कहना है कि पारंपरिक ग्राम सभा व्यवस्था, धार्मिक सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा आदिवासी समाज के आजादी से जुड़ा विषय है। अब देखना होगा कि ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर प्रशासन क्या निर्णय लेता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।